वेलकम टू एजे क्लासेस 2882। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये चैप्टर जो है एल्बर्ट आइंस्टीन की लाइफ पर है। उनको जो प्राइजेस मिले, क्या क्या हुआ उनकी लाइफ में, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? जब आप किसी से जीनियस वर्ड बोलते हो, सुनते हो, तो आप किसके बारे में सोचते हो? तो कोई ना कोई पर्सन आपके दिमाग में आता होगा। हु इज अ जीनियस? कौन है वो जीनियस? व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज? आपको क्या लगता है कि जीनियस के पास ऐसी कौन सी क्वालिटीज होती है जिसकी वजह से उसे जीनियस बुलाया जाता है? वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु took the world by storm about 100 years ago, जिसने दुनिया को हिला के रख दिया था। वो इंक्वायरी करते थे कि 100 ईयर पहले क्या हुआ था, कैसी थी दुनिया, एटसेट्रा। इन द समर ऑफ 1905 की गर्मी में द 26-year-old published in quick session 4 groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी। 1905 में 26 ईयर ओल्ड के थे, तो इन्होंने बहुत ही अच्छी थ्योरी यानी कि डिस्कवरी की थी 4 पेपर में। वो पेपर किस किस के बारे में थे? लाइट के बारे में, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, इलेक्ट्रोडायनामिक जो आप ये सब आप फिजिक्स में पढ़ते हो, तो ये इन्होंने पब्लिश की थी। His work took up only a few pages in scientific journal, but changed forever our understanding of space, time, and the entire cosmos, and transformed the name Einstein into a synonym for genius. इनकी जो साइंटिफिक थ्योरी थी वो भले ही 4-5 पेज की थी, लेकिन उनकी थ्योरी ने चेंज कर दिया था हमेशा के लिए जो हम स्पेस को समझते हैं, टाइम को समझते हैं। हम जीनियस के सिनोनियम को अल्बर्ट आइंस्टाइन बोल सकते हैं। 50 years after his death, अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल राइन्स। उनकी डेथ के 50 साल बाद, अल्बर्ट आइंस्टाइन के डेथ के 50 साल बाद भी उनकी जो थ्योरी थी, उनकी जो डिस्कवरी थी, वो जिंदा रही। अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879। अल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 को बॉर्न हुए थे इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। जर्मन सिटी के उल्म में, जो जर्मन है उसमें एक सिटी है उल्म, तो वो वहाँ पे बॉर्न हुए थे। विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी साइन के, दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, कि वो इतने फेमस हो जाएंगे बड़े होके, उनमें कोई साइन नहीं था बचपन में ऐसा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके अपोजिट, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज अ फ्रीक टू हर। उनकी मदर को लगता था कि जो अल्बर्ट है वो एक फ्रीक है। फ्रीक का मतलब बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं है। हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। और वो ऐसा क्यों सोचती थी? क्योंकि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो हेड था वो बाकी बच्चों से ज़्यादा बड़ा था, मतलब बहुत बड़ा लगता था। एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 साल की उम्र में, आइंस्टीन स्टिल वॉजंट टॉकिंग, वो बोलना नहीं सीखे थे। When he finally did learn to speak, जब उन्होंने बोलना सीख लिया, he uttered everything twice, तो वो जब भी बोलते थे 2 बार बोलते थे। यानी कि जैसे अपना नाम बताना हो तो माई नेम इज अल्बर्ट आइंस्टाइन। Einstein did not know what to do with other children, तो Einstein को समझ में नहीं आ रहा था कि दूसरे चिल्ड्रन के साथ क्या करना है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, तो जो उसके साथ खेलने वाले बच्चे थे वो उसको बुलाते थे कि ये जो अल्बर्ट है वो बहुत बोरिंग है। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, तो वो खुद के साथ ही खेलते थे। मच ऑफ द टाइम, ज़्यादातर वो अकेले ही खेलते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, उनको ज़्यादातर मैकेनिकल टॉयज पसंद थे, मतलब टॉय में कुछ ना कुछ मशीनरी हो, उसको बोलते हैं मैकेनिकल टॉय। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर,
अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर को देखते हुए माजा, उस सिस्टर का नाम था माजा, ही इज सैड टू हैव सैड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। तो छोटे बच्चों को कपड़े में लपेटते हैं तो पैर ढक जाते हैं, तो इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन उनको ऐसे अपनी बहन को देख के बोलते थे इनके व्हील्स कहाँ हैं, मतलब उनको एग्जैक्टली ये बोलना होता था कि उनके पैर कहाँ हैं, तो वो पैर को व्हील्स बोलते थे कि इनके व्हील्स कहाँ हैं। तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था उनको मैकेनिकल टॉयज में। अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट Einstein चूज एज अ प्रोफेशन wouldn't matter because he will never make a success at anything। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन के स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने एक बार अल्बर्ट के फादर को बोला कि इंस्टीन कोई भी फील्ड चूज करे, कोई भी प्रोफेशन चूज करे, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि अल्बर्ट किसी भी चीज़ में सक्सीज नहीं हो पाएगा, कामयाब नहीं हो पाएगा। इंस्टीन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन। जो इंस्टीन था उन्होंने वायलिन प्ले करना स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी मदर चाहती थी कि वो वायलिन बजाए। He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life। मतलब वो म्यूजिकन नहीं बनना चाहते थे, लेकिन बस उनकी हॉबी थी, उनको अच्छा लगता था वायलिन बजाना। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल। अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो बहुत ही बुरे स्टूडेंट नहीं थे, पढ़ाई में भी अच्छे थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनीक। वो हाई स्कूल में गए मुनीक में, जो कि मुनीक में था, वेर इंस्टीन्स फैमिली had moved when he was 15 month old। जहाँ पर इंस्टीन की फैमिली मूव्ड हो गई थी, यानी कि शिफ्ट हो गई थी जब वो 15 मंथ का था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और ज़्यादातर सब्जेक्ट में उसके अच्छे मार्क्स आते थे। इंस्टीन हेटेड द स्कूल रेगिमेंटेशन। जो इंस्टीन को सबसे ज़्यादा नफरत थी वो स्कूल की स्ट्रिक्टनेस से थी, कि इतनी ज़्यादा डिसिप्लिन है, इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो वो उसको अच्छी नहीं लगती थी। एंड ऑफ्टन क्लैश्ड विथ हिज टीचर, और कभी कभी टीचर के साथ उसकी आर्ग्यूमेंट भी हो जाती थी। एट द एज ऑफ 15 ईयर की उम्र में इंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। इंस्टीन वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि उन्होंने स्कूल छोड़ दिया फॉर गुड। फॉर गुड का यहाँ पे मतलब है फॉर एवर, हमेशा के लिए। द प्रीवियस ईयर, पिछले साल, अल्बर्ट्स पेरेंट हैड मूव टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स। तो पिछले साल अल्बर्ट्स के पेरेंट्स मिलन शिफ्ट हो गए थे और अल्बर्ट को छोड़ दिया था रिश्तेदारों के साथ। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, मतलब उन्होंने बहुत लंबी डिस्कशन की अपने पेरेंट्स के साथ, इंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन मुनीच। इंस्टीन अपनी एजुकेशन स्विट्जरलैंड में कंप्लीट करना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पे जर्मन भी बोली जाती थी और मुनीच से ज़्यादा लिबरल थी। लिबरल का मतलब है कि दूसरों की ओपिनियन का रिस्पेक्ट करना और समझना। जैसा मुनीक में था बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस, वैसा स्विट्ज़रलैंड में नहीं था। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। मतलब इंस्टीन को मैथमेटिक्स बहुत ही आसानी से वो सॉल्व कर लेते थे एंड इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स, लेकिन वो फिज़िक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था उनका। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल जब उनका फिनिश हो गया, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन जूनिल। उन्होंने डिसाइड किया कि वो जूरिच में अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। बट साइंस wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the wireless mustache। खाली जो साइंस थी वही लोगों को अट्रैक्ट नहीं करती थी, वो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग थे और उनकी वायरलेस
मुस्टैची थी। वॉलेस मुस्टैची इस तरह की मुस्टैची को कहते हैं। तो ये था आज का पार्ट 1। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।